हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ एआई सब्जेक्ट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे एक डॉक्टर है शर्मा जी, जो कि डॉक्टरी फील्ड के एक एक्सपर्ट है। इन्हें सारी चीजों का नॉलेज है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। उनके पास आता है गोलू, जो एक मरीज है, जो एक यूजर है। अब गोलू एक्सपर्ट को बताता है, डॉक्टर को बताता है कि सर मेरे सिर में दर्द रहता है, मेरे नाक में से पानी बहता रहता है, मुझे बुखार आ रहा है, तो आप मुझे कुछ दवाइयां दो जिससे करके मैं ठीक हो जाऊं। तो अब हमारे शर्मा जी जो है वो एक एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट जो है उनके दिमाग में कुछ उनका नॉलेज डेटाबेस होगा, उनके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। वो डेटाबेस में से वो क्या करेंगे, डेटाबेस नॉलेज डेटाबेस में से कुछ नॉलेज निकालेंगे और दवाई के फॉर्म में वो लिख देंगे। ठीक है, यानी वो क्या करेंगे, दवाई इनको लिख के दे देंगे। अब ये गोलू क्या करेगा, 2 दिन तक दवाई लेकर गोलू को ठीक हुआ नहीं, तो गोलू क्या करेगा, वापस से शर्मा जी के पास जाएगा। शर्मा जी को बोलेगा कि डॉक्टर साहब अभी तक मैं ठीक हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला, क्या हमारे शर्मा जी एक्सपर्ट नहीं है? क्या उनके पास नॉलेज का डेटाबेस है नहीं? तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो एक्सपर्ट है, उनके पास नॉलेज का डेटाबेस भी है, लेकिन वो नॉलेज के डेटाबेस में से सही नॉलेज निकालना वो थोड़ा मुश्किल था। यानी कि इनके पास जो नॉलेज का डेटाबेस था उसमें से सही सही डेटा वो नॉलेज का निकाल नहीं पाए। यानी कि एक दवाई लिखने में उन्होंने गलती कर दी, तो वो क्या करेंगे, जो गलती करी है तो नई दवाई और लिख के दे देंगे, जिससे करके ये जो हमारा गोलू है, यूजर है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इनके पास नॉलेज का बहुत बड़ा डेटाबेस था, उसमें से जो उनका इंटरफेस इंजन है उसमें कहां पे गड़बड़ी हो गई, शर्मा जी के इंटरफेस इंजन में कहां पे गड़बड़ी हो गई। इंटरफेस इंजन क्या करता है, ये जो नॉलेज डेटाबेस है उसमें से सही नॉलेज निकाल के यूजर को देता है। एज फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज डेटाबेस की बात करें तो बचपन में जब हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे सी फॉर कैट। ठीक है, बाद में थोड़े बड़े हुए, 10th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ना सीखा सी फॉर कार्बन, और थोड़े बड़े हुए कॉलेज में आए तो हमने पढ़ना सीखा सी फॉर सी प्रोग्रामिंग। यानी ये हो गया हमारा नॉलेज डेटाबेस। अब जो भी हमारे पास यूजर आया है उसको क्या चाहिए, सी फॉर कैट चाहिए, सी फॉर कार्बन चाहिए या सी फॉर सी प्रोग्रामिंग चाहिए। वो जो हमारा नॉलेज डेटाबेस है उसमें से सही डेटा निकालने का काम किसका है, इंटरफेस इंजन का। तो कहीं ना कहीं इंटरफेस इंजन में शर्मा जी की कुछ गड़बड़ हो गई थी, सही नॉलेज का डेटा निकाल नहीं पाए थे, जिसके कारण यूजर सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो बाद में उन्होंने गलती सुधार ली, यानी कि बाद में सही नॉलेज निकाल के दे दिया इनको, तो ये ठीक हो गया। यानी हमारी ये शर्मा जी वो क्या हो गए, एक्सपर्ट सिस्टम हो गए। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से उसके अंदर डाल के देते हैं। अब वो एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर का एक्सपर्ट सिस्टम, जो भी यूजर होते हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम के, उसको वो क्या देता है, डिसीजन दे देता है, उसके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं वो उसको सॉल्व करके दे देता है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रोग्राम को हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। आई होप एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, एन एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, वो क्या किसके लिए डिजाइन किया गया है, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होते हैं यूजर को, उसको सॉल्व करने के लिए वो डिजाइन किया गया है। उसको सॉल्व करना यानी वो क्या देगा, डिसीजन दे देगा, उसको सॉल्व करके डिसीजन दे देगा, जैसे कि ह्यूमन करते हैं। जैसे जो एबिलिटी इंसान के पास होती है, ऐसी एबिलिटी ये कंप्यूटर को हम देना चाहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, अब ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, ये एग्जाम में हमें बना के आना जरूरी है। यहाँ पे हमने एक यूजर लेके रखा है और यहाँ पे हमने एक एक्सपर्ट, नॉलेज एक्सपर्ट लेके रखा है। ये नॉलेज एक्सपर्ट को नॉलेज कौन देगा, बट ऑब्वियस है इंसान वही ये नॉलेज एक्सपर्ट को नॉलेज देगा। ये इंसान ऐसा है वो जल्दी से सीख पाता है। ठीक है, जिसको बोल देंगे नॉलेज एक्सपर्ट। अब नॉलेज एक्सपर्ट के पास क्या होगा, नॉलेज का डेटाबेस होगा, जैसे शर्मा जी के पास था, गलती करी थी उन्होंने। और ये नॉलेज डेटाबेस में से कौन नॉलेज निकाल के देगा, ये हमारा इंटरफेस इंजन। इंटरफेस इंजन कुछ रूल्स लगाएगा कि सी फॉर कार्बन निकालना है, सी फॉर कैट निकालना है, सी फॉर सी प्रोग्रामिंग निकालना है, वो निकाल के देगा। और वो निकाल के किसको दे देगा, यूजर इंटरफेस की हेल्प से यूजर को दे देगा। अगर नॉलेज
डेटाबेस में से सही नॉलेज निकला है तो इंटरफेस इंजन बराबर है, लेकिन सही नॉलेज नहीं निकला है तो इंटरफेस इंजन में कहां ना कहां गड़बड़ है। ठीक है, तो वापस से यूजर उसको बोलेगा कि ठीक नहीं हुआ, तो वापस से सही रूल्स लगाएगा, वापस से उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अच्छा तो ये करता कैसे है, तो वही बात यहाँ पे लिखी है जो मैंने बोला, वो हमें एग्जाम में ऐसे लिखना है। वो क्या करेगा कि वो नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेगा यानी निकालेगा कहाँ से, नॉलेज डेटाबेस में से। ये जो हमारा नॉलेज डेटाबेस है उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, नॉलेज डेटाबेस में से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करेगा किसकी हेल्प से, इंटरफेस इंजन की हेल्प से। और रीजनिंग भी करेगा कुछ, किसकी हेल्प से, इंटरफेस इंजन की हेल्प से। और रीजनिंग करेगा, रीजनिंग यानी क्या कि जो हमारे पास नॉलेज है उस पर प्रोसेस करना, उसको रीजनिंग बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम 10वें माले पे खड़े हैं, हमारे पास नॉलेज है कि हम 10वें माले पे खड़े हैं, तो हम कूदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है, हम 10वें माले पे खड़े हैं, उस पर हम प्रोसेस करेंगे यानी रीजनिंग करेंगे कि कूदना नहीं है। लेकिन हमारी जगह पे अगर कोई रोबोट होता तो रोबोट के पास भी नॉलेज है कि मैं 10वें माले पे खड़ा हूं, लेकिन वो कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है, मैं 10वें माले पे खड़ा हूं, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा, रीजनिंग नहीं कर पा रहा। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। क्या करेगा ये सिस्टम, नॉलेज डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, इंटरफेस इंजन का यूज करेगा जो कुछ रूल्स अप्लाई करेगा और रीजनिंग देगा, उसकी हेल्प से वो उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, और जो भी क्वेरी होगी यूजर की, उसके हिसाब से उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको आंसर दे देगा। ठीक है, सो आई होप ये डायग्राम समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या करेगा, यूजर इंटरफेस जो है वो यूजर को यानी हमें अलाउ करेगा एक्सपर्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो वही लिखा है, अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द एक्सपर्ट सिस्टम। और यूजर इंटरफेस क्या करेगा, यूजर इंटरफेस ये जो हम इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम क्या चाहिए, हमें सिस्टम से कौन सा आंसर चाहिए, क्या पूछ रहे हैं, उसके बारे में हमारी एक्सपर्ट सिस्टम को बताएगा। तो वही लिखा है, फाइंड आउट व्हाट इट इज दैट द सिस्टम नीड्स टू आंसर। क्या हमें आंसर चाहिए वो सिस्टम को बताएगा, क्या जानना चाहते हैं वो सिस्टम को बताएगा। दूसरा क्या करेगा कि हमारे आंसर को लेगा, ठीक है, और जो भी आंसर को लेगा और बाद में वो हमें रिप्लाई करेगा यानी रिसीव करेगा आंसर को, और क्वेश्चन या क्वेरी को भी वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, सेंड द यूजर सेंड्स द यूजर हिज आंसर। ठीक है, आंसर सेंड कर देगा एंड टू रिसीव हिज क्वेरी, और क्वेरी भी रिसीव करेगा कि भाई ये हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है तो क्या क्वेरी है वो रिसीव करेगा, और यूजर इंटरफेस की हेल्प से जो आंसर होगा वो आंसर यूजर को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरफेस इंजन। तो इंटरफेस इंजन क्या करेगा, इंटरफेस इंजन जो नॉलेज डेटाबेस है उसमें से नॉलेज को लेगा, कैसे लेगा, रूल्स अप्लाई करके लेगा। और दो तरीके के वो रूल्स अप्लाई करेगा, जिसको बोलते हैं, एक को फॉरवर्ड चेनिंग और दूसरे को बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग। तो ये क्या करेगा, इंटरफेस इंजन, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम दैट अप्लाइज द लॉजिकल रूल्स, किसमें, नॉलेज डेटाबेस में, टू फाइंड द आंसर। नॉलेज डेटाबेस में कुछ रूल लगाएगा सही नॉलेज लेने के लिए। कौन से रूल अप्लाई करेगा, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद से आपने। तो आगे बढ़ लेते हैं, अब क्या है फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं, कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड चेनिंग देख लेते हैं। फॉरवर्ड चेनिंग यानी क्या, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। इट इज अ डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी, ये डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी है। दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड टू क्रिएट कंक्लूजन, ये कंक्लूजन बनाने में काम आता है। इट इज डाउन अप अप्रोच, डाउन से अप अप्रोच है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटा लेके रखे हैं, a बराबर 5 है, b बराबर 6 है। ये हमने किसको दिया, एक्सपर्ट सिस्टम को दिया। एक्सपर्ट सिस्टम ने क्या किया, इंटरफेस इंजन में रूल लगाए। रूल में क्या लगाया कि इफ a बराबर 5 b बराबर 6 है, देन c बराबर 7 होगा। 5 6 तो 7 ही आएगा उसके बाद। ठीक है, यानी कि उसने डिसीजन निकाला कि इफ c बराबर 7 है तो x बराबर 1 होगा। हाँ, 1 का बढ़ोतरी हो रही है, 1 1 बढ़ रहा है, तो कंक्लूजन निकाल के क्या दे दिया, x बराबर क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने दे दिया। कैसे दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड चेनिंग। अगर ऐसे जाता तो उसे बैकवर्ड चेनिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे दिया। तो ये कौन सा हमारा स्ट्रेटजी है, डेटा जो है उसके बेस पे हमें कंक्लूजन मिल रहा है, इसलिए हमने लिखा है इट इज डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी है। और ये क्या बोल रहा है, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, यानी a बराबर 5 b बराबर 6 तो c बराबर क्या होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी किसके लिए यूज आती है, टू क्रिएट द कंक्लूजन। कंक्लूजन बना दिया इसने कि x बराबर 1 है। ठीक है,
और इसको क्या बोलते हैं, डाउन अप अप्रोच। अब ये समझ लेते हैं डाउन अप अप्रोच यानी क्या, नीचे से ऊपर यानी क्या। तो उसके लिए ऐसा डायग्राम बना के आना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट 1 2 3 4 लिखे हैं, ठीक है। यानी कि कोई पेशेंट है, उसको क्या है, नाक बह रही है, गला दुख रहा है, आंखें जल रही है, सिर दुख रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, डेटा, ये जो सारे डेटा है वो भेजेगा एंड और आगे उसके सिस्टम में भेजेगा, एक्सपर्ट सिस्टम में। एंड और प्रपोजिशंस होते हैं। अच्छा, बाद में वो एक डिसीजन बनाएगा कि इसको ये हो सकता है, दूसरा डिसीजन बनाएगा उसको ये हो सकता है, और फाइनली डिसीजन बना देगा ये कि इसको क्या है, वायरल फीवर है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं। यानी हमारे पास फैक्ट्स है, हमारे पास कॉज है, कारण है, उस पर से हम डिसीजन पे जा रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं डाउन टू अप अप्रोच। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जबकि बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में हमारे पास कंक्लूजन होता है, यानी क्या, इसे वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर क्यों है, इसे कौन से कॉज है, वायरल फीवर क्यों है, कौन से कॉज है, वो ढूंढने में ये काम आता है, इसलिए इसे बैकवर्ड चेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है। यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास क्या है, फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, डिसीजन है, यानी इसे वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर क्यों है, उसके फैक्ट्स फाइंड करेगा कि इसके सर्दी है, जुकाम है, सिर दर्द कर रहा है, नाक बह रही है, तो उस पे से वो कॉज फाइंड करेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास कंक्लूजन है, डिसीजन है, उस पे से ऐसे हम जाएंगे, कॉज फाइंड करेंगे, जिसे बैकवर्ड चेनिंग बोल देंगे। और ये कौन सा अप्रोच है, अप डाउन यानी ऊपर से नीचे जाएंगे। हमारे पास डिसीजन है, उस पे से कॉज फाइंड करेंगे, जो हो चुका है उससे हम कारण पता लगाएंगे, जिसे बैकवर्ड चेनिंग बोलते हैं। तो ये क्या लिखा है, व्हाई दिस हैपेंड, क्यों हुआ ऐसा। डिसीजन है हमारे पास कि वायरल फीवर है, क्यों हुआ ऐसा, तो हम नीचे जाएंगे, टॉप अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन। दिस स्ट्रेटेजी इज यूज्ड टू फाइंड द कॉज, ये कॉज क्या है वो पता लगाएंगे। जबकि फॉरवर्ड में क्या था, हमें पता था कि हमें सर्दी है, जुकाम है, ये है, वो है। जबकि इसमें क्या है, दिस स्ट्रेटेजी यूज्ड टू फाइंड द कॉज पता लगाएगा। इसमें हमें पता था और डिसीजन बनाया था, इसमें हमारे पास डिसीजन है और हम पता लगाएंगे इसके कॉज के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो भी अभी फिलहाल में है, वायरल फीवर है, द इंटरफेस इंजन फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड कॉज, जो भी अभी एग्जिस्टिंग है उस पे से इंटरफेस इंजन जो है वो क्या फाइंड करेगा, कॉज फाइंड करेगा इसकी, ठीक है। तो ये कौन सा है, इट इज अ गोल ड्रिवन स्ट्रेटजी। अभी गोल है, गोल पे से हम ड्राइव कर रहे हैं। इसके पास क्या था, डेटा पे से ड्राइव करते थे। इसके पास क्या था, फैक्ट थे, डेटा पे से हम ड्राइव करते थे। इसके पास क्या है, गोल है। गोल क्या है, वायरल फीवर क्यों है, उस पे से वो नीचे जाएगा, कॉज फाइंड करेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल लिख के रखा है, यूजर हैज वायरल फीवर, ये हमारे पास डिसीजन है, ये हमारे पास डिसीजन। अब क्यों है उसको वायरल फीवर, उसके क्या करेंगे, ही हैज द फीवर, हेडेक, शोर थ्रोट, कॉज फैक्ट, ये सारे इसके कॉज फैक्ट है। शायद से बात समझ में आ गई होगी और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। हमने पहले किसकी बात करी, यूजर इंटरफेस की बात करी। यूजर इंटरफेस क्या करता है, यूजर इंटरफेस जो है वो यूजर को एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। बाद में हमने देखा इंटरफेस इंजन क्या करता है, ये जो नॉलेज डेटाबेस है उसमें से नॉलेज निकालता है, कुछ रूल अप्लाई करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, ठीक है। अच्छा, बाद में नॉलेज डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो नॉलेज डेटाबेस यहाँ पे लिखा है। नॉलेज डेटाबेस क्या करेगा, जो भी हमारा नॉलेज एक्सपर्ट है उसके पास से सारे डेटा लेगा, सारे डेटा को स्टोर करेगा। तो वही लिखा है, टेक ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन गिवन बाय द नॉलेज एक्सपर्ट। सारे डेटा को ये ले लेगा और बाद में क्या करेगा, इफ देन रूल लगाएगा, ठीक है। वही लिखा है, इफ देन रूल को वो अप्लाई करेगा। इफ देन रूल क्या है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ देन रूल, एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ लाइट इज रेड, लाइट लाल है और ट्रैफिक ज्यादा है, तो देन क्या करेंगे, स्टॉप हो जाना है। इफ देन रूल लगा दिया, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशन है एग्जाम में लिख के आनी है, किसकी, हमारा एक्सपर्ट सिस्टम की। एक्सपर्ट सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, एक्सपर्ट सिस्टम इज अ पीस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, टुकड़ा है सॉफ्टवेयर का एक, यूजेस नॉलेज डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ये जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है उसके नॉलेज डेटाबेस का वो यूज करता है, किसके लिए, टू गिव द एडवाइस और रिजल्ट फॉर द डिफरेंट फील्ड्स, एडवाइस देने के लिए अलग अलग फील्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट हैज नॉलेज डेटाबेस, जिसके पास नॉलेज डेटाबेस है, हैविंग एल्गोरिदम, जिसके पास एल्गोरिदम होंगे और कुछ रूल्स होंगे, इफ देन रूल वाले, टू प्रोवाइड द डिसीजन, जिससे करके यूजर को कोई डिसीजन वो दे पाए, उसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। आखिर में है, एक्सपर्ट सिस्टम इज एन एआई, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट कवर्स
कन्वर्ट्स दी नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट का नॉलेज है उसको कन्वर्ट करता है टू गिव द करेक्ट आंसर, कन्वर्ट करके यूजर को करेक्ट आंसर वो दे देता है। और अल्टीमेटली अगर हम बोले तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, तो एक्सपर्ट सिस्टम बनता है नॉलेज डेटाबेस से और इंटरफेस इंजन से। तो नॉलेज डेटाबेस प्लस इंटरफेस इंजन, ये हो गया हमारा एक्सपर्ट सिस्टम। सो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आखिरी देख लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या ही पढ़ाऊंगा, आपका पूरा कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक मिनट, ये ES का फुल फॉर्म जान लो। E यानी क्या, E यानी एक्सपर्ट, और S यानी क्या, S तो आपको पता ही है। तो मिलते हैं वापस से।